नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक स्टैच्यू से रिलेटेड प्रतिमाओं से संबंधित करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। एक ही क्वेश्चंस को कई तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप तो इसके नोट्स बना दीजिए और जिससे आपकी ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये 108 फीट का है और नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा जी को समर्पित है। इसकी स्थापना बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ था, जो कि कर्नाटक राज्य में है। इसके शिल्पकार शिल्पकार हैं रामवी सुतार जी और कैंपेगौड़ा जी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, जो कि आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। ये कांस्य की प्रतिमा है। इसमें कुछ डिटेल्स दिए रखे हैं, जैसे फाउंडर ऑफ नम्मा बेंगलुरु। इनको अ, आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। नाथ प्रभु कैंपा गौड़ा जी हैं और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से फेमस है। क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ लोकेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन दे देगा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कर्नाटक राज्य दे देगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक कौन है, तो नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा जी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव जी को समर्पित है। इसका फाउंडेशन नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया था। ये 369 फीट की मूर्ति है। भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका नामकरण विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यानमग्न मुद्रा है। ध्यानमग्न मुद्रा है शिव जी की सबसे ऊंची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्टेचू ऑफ बिलीफ के नाम से फेमस है। इसका क्वेश्चन पूछेगा तो आपको राजस्थान लगाना होगा, और अगर जो हाइट पूछता है तो 369 फीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेचू ऑफ पीस ये 12.6 फीट की ऊंचाई है इसकी। जैन मुनि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्मावलंबी हैं। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी को समर्पित है। इसका निर्माण पाली राजस्थान में हुआ है। ये अष्ट धातु से बना है। इसमें मुख्यतः तांबा का यूज किया गया है और गुजरात इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पे लोकेटेड है? पाली राजस्थान। और 12.6 फीट की मूर्ति है। किसको समर्पित है? जैन प्रभु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट इसकी ऊंचाई है। स्वामी रामानुजाचार्य के लिए बनाया गया है। ये उनको समर्पित है, स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित है। हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। पहला कौन सा है? ग्रेट बुद्धा थाईलैंड। विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति मुद्रा में कौन सी मूर्ति है? फर्स्ट पे है ग्रेट बुद्धा थाईलैंड, सेकंड पे है बैठी हुई मुद्रा अपना स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित, हैदराबाद में स्थापित। ये समता मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? समता मूर्ति। समता मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध। ये पंचधातु से बना हुआ है। विशिष्ट द्वैत प्रवर्तक, इन्होंने विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था। चलते हैं अगला। स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी। स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी स्वामी रामानुजाचार्य जी को ये भी समर्पित है। इससे पहले की भी मूर्ति क्या थी? स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित थी, बट ये 216 फीट की हैदराबाद में थी। दूसरी कहाँ पे है? स्वामी रामानुजाचार्य अयोध्या यूपी में बनाई गई है। मर्यादा मूर्ति के नाम से फेमस है। पहला वाला कौन सा था? वो थी समता मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थी, और ये कैसा है? मर्यादा मूर्ति के नाम से फेमस। ये हैदराबाद स्थापित प्रतिमा की छोटी प्रतिरूप है। किसका? जो अभी मैंने पढ़ा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। कितना इसकी ऊंचाई है? लगभग 5-6 फीट होगी। ये मर्यादा मूर्ति स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित है।
तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी ये दोनों मूर्ति किसको समर्पित है? स्वामी रामानुजाचार्य जी को। एक तीसरी मूर्ति और आती है स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित, ये है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस ये भी 4 फीट की मूर्ति है, स्वामी रामानुजाचार्य जी को समर्पित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना हुई है और ये सफ़ेद मकराना मार्बल से बनाया गया, जिसे संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी के हम 3 मूर्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। दूसरा क्या है? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। और तीसरा क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस। ये तीनों मूर्ति किससे समर्पित है? स्वामी रामानुजाचार्य जी को। पहले की स्थापना कहाँ हुई है? हैदराबाद में हुई है। दूसरे की अयोध्या में हुई है और तीसरे की जम्मू एंड कश्मीर में। एक चीज़ और, इसको समता मूर्ति के नाम से फेमस है। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं। ये मर्यादा मूर्ति के नाम से फेमस है। मर्यादा मूर्ति के लिए चलते हैं। इसका अनावरण अमित शाह जी ने किया था। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण अमित शाह जी ने किया था। इक्वलिटी, डिग्निटी और पीस। इक्वलिटी, डिग्निटी और पीस, ईडीजी। ईडीजी किससे समर्पित है? रामानुजाचार्य जी को। ईडीजी इक्वलिटी, डिग्निटी और पीस। ईडीपी, ईडीपी इक्वलिटी, डिग्निटी, पीस। ईडीपी इक्वलिटी, डिग्निटी, पीस। ऐसे आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे सरदार वल्लभ जी भाई पटेल जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना होगा। 182 फीट की ये मूर्ति प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित, बड़ोदरा गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। ये सारे मेन बुलेट पॉइंट हैं, आप इसको किसी न किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। लोहा कैंपेन। लोहा कैंपेन चलाया गया था जिसमें लोहा को एकत्रित किया गया था पूरे भारत में। गवर्नमेंट ने लोहा कैंपेन चलाया था, इसके माध्यम से लोहा को एकत्रित किया गया था और उस लोहे को पिघला के इस मूर्ति के फॉर्मेशन में यानी निर्माण में लगाया गया था। इसका डिजाइन भी रामजी सुतार जी ने तैयार किया था। निर्माण एल&टी और नर्मदा विद्युत लिमिटेड ने किया था। एल&टी और नर्मदा विद्युत लिमिटेड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है सुहेल देव स्मारक। सुहेल देव स्मारक 40 फीट की ऊंचाई है इसकी। महाराज सुहेल देव जी को समर्पित, बहराइच यूपी में इसका निर्माण हुआ है। शिलान्यास इसका पीएम मोदी जी ने रखा था। सुहेल देव स्मारक कहाँ स्थित है? बहराइच यूपी में। कितने फीट की है? 40 फीट की। किसको समर्पित है? महाराजा सुहेल देव जी को। शिलान्यास किसने किया था? पीएम मोदी। चलते हैं नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को समर्पित, हमारे देश की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नागरिक। 70 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है। नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। ज्ञान की प्रतिमा कहाँ पे निर्माण हुआ है? इसका निर्माण लातूर महाराष्ट्र में हुआ है। इसको ज्ञान की प्रतिमा बोलते हैं। 131वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसके पास है? बी.आर. अम्बेडकर जी के पास है। इन्होंने क्या किया था? संविधान की रचना की थी। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके स्टैचू का क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, हिंदी में है ज्ञान की प्रतिमा। चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्टैचू ऑफ एस.सी. बोस। स्टैचू ऑफ एस.सी. बोस सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा 28 फीट इंडिया गेट पे इसकी स्थापना की गई है। इंडिया गेट दिल्ली। डिजाइनर हैं अरुण योगीराज जी। अनावरण इसका किया था पीएम मोदी जी ने। तो स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पे स्थापना की गई थी? इंडिया गेट दिल्ली में 28 फीट की। चलते हैं नेक्स्ट। स्टैचू ऑफ नटराज, ये तो आप इस मूर्ति को आपने बहुत बार देखा होगा G20 मीटिंग में। बहुत ही फेमस स्टैचू है ये। 28 फीट इसकी हाइट है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। अभी तक के जितने भी नटराज की मूर्ति हैं विश्व में, उसमें सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति यही है। कहाँ पे इसकी स्थापना किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत मंडपम क्या है? एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे देश के लोग इकट्ठित हुए थे। G20 समिट यहाँ पे आयोजन किया गया था। भारत मंडपम कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। प्रगति मैदान जो पहले था उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत मंडपम कर दिया गया है। और बहुत ही डिजाइन आपने लोग
वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे नेट पे। भगवान शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा है ये, भगवान शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा। इन्हें लॉर्ड ऑफ डांस के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान शिव जी को लॉर्ड ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के माध्यम से बनाया गया है। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पहले मोम का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया था, उसमें इसी को ढाला गया था, इस मूर्ति को, ये ब्रॉन्ज की है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप लोग किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नाथ प्रभु कैंपागोड़ा, बेंगलुरु कर्नाटक, बहुत तेज़ी से रिविजन करते हैं। स्टेचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की प्रतिमा है, नाथ द्वारा, राजस्थान में, 369 फीट की है। स्टेचू ऑफ पीस 12.6 फीट की है, जैन प्रभु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी को समर्पित है। कहाँ पे? पाली, राजस्थान में है। बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला टॉपिक यही रहेगा, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट, स्वामी रामानुजाचार्य, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ डिग्निटी, स्वामी रामानुजाचार्य जी को भी समर्पित, अयोध्या यूपी में है। अगला है स्टेचू ऑफ पीस, स्वामी रामानुजाचार्य, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, सफ़ेद मकराना मार्बल से बना हुआ। स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही फेमस स्टेचू। सुहेल देव स्मारक, महाराजा सुहेल देव, बहराइच यूपी। स्टेचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित, लातूर, महाराष्ट्र। स्टेचू ऑफ एस सी बोस, इंडिया गेट पे है, दिल्ली। और स्टेचू ऑफ नटराज की मूर्ति, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नटराज की मूर्ति, भारत मंडपम, नई दिल्ली। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के लेकर बहुत जल्द। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलिएगा। ओके बाय, थैंक यू।